अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट वन, जो सही आंसर है उसको सर्कल उसके इर्द गिर्द लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 इन रेडियन इज। तो tan इनवर्स ऑफ 2 की हमने वैल्यू रेडियन में जो है वो मालूम करनी है, और इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकलती है 63.4349, और ये डिग्रीज़ में वैल्यू है। और हम अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वैल्यू को पाई यानी 3.14 से मल्टीप्लाई करके 180 पर जब डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.11। तो अगर हम बुक पर देखें तो चारों आंसर्स में ये जो डी है ये 1.11 है, तो इसके इर्द गिर्द हम सर्कल लगा देंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 यूनिट्स। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, हाइपोटेन्यूज जो है ये 13 यूनिट्स है। वन ऑफ द एंगल इज़ 30 डिग्री, और एक एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, यानी इस एंगल के जो अपोजिट साइड है इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाए तो हम हमेशा साइन थीटा वाले फार्मूला जो है वो लगाते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो पर साइन थीटा यहाँ पर जो हमारे पास है वो 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर एक्स हमने मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल के सामने जो वैल्यू होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 13 है। तो अगर हम साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करें तो ये 0.5 आता है। ये 13 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, इज इक्वल टू एक्स। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.5। हमारे पास जो यूनिट है वो यूनिट्स ही है, तो ये x की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो A वाला है, तो ये A ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट 3, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से वो यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से वो 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग के टॉप को जो है वो देख रहा है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो वो यहाँ पर खड़ा होके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और एंगल 45 डिग्री पर वो देख रहा है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़, तो हमने बिल्डिंग की जो हाइट है, जो बिल्डिंग की लंबाई है, ये मालूम करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस होगा वहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो tan थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, और बेस हमारे पास है 50 डिग्री। जो नीचे वैल्यू होती है ये बेस होती है, जो ऊपर से नीचे हमारे पास लाइन होती है, जो साइड होती है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। tan 45 कैलकुलेटर से 1 होता है, तो x/50। अब 50 इस तरफ डिवाइड दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हमारे पास हो गया 50, और यूनिट जो है ये मीटर था, तो मीटर, तो x इज़ इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो A जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उसने 50 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सॉरी सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा। तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा, तो सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, तो ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा है तो 1/cos स्क्वेयर थीटा के इक्वल हो गया, माइनस tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा/cos थीटा के, और यहाँ पर tan स्क्वेयर है तो इसका मतलब sin स्क्वेयर और cos स्क्वेयर आ गया।
अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे दोनों कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस स्क्वायर से थीटा से कैंसिल, 1 उसी तरह से नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने साइन को 1 की साइड पर लेकर जाना है, तो इस तरफ रह गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। नीचे भी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो 4 वाला है इसका बी पार्ट जो है, यानी बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 उसने हमें दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है, देन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू। तो हमने मालूम करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास साइन थीटा है 3/5, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर है 3। परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे वाली लाइन, हाइपोटेन्यूज जो 90 के एंगल के सामने लाइन होती है, और ये हमारे पास बेस है जो यहाँ पर नहीं दी हुई, तो हम ये खुद मालूम करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमने मालूम करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर। अब 9 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो बेस हमारे पास आ गई, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये आ गया 4। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा बेस का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि अगर इस तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमें इस तरफ भी स्क्वायर लेने पड़ेंगे। अब बेस हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो हमारे पास आ गया 16/25। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला है क्वेश्चन, तो 6 में अगर हम देखें वो कह रहा है 5π/24, ये रेडियन में उसने दिया हुआ है और वो कह रहा है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें। तो 5π/24 इसको अगर हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 180/π से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। पाई से कैंसिल हो गया, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके 24 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है 37.5 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन 292.5 डिग्री, तो 292.5 डिग्री इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 292.5 डिग्री को अगर हम रेडियन में, तो π/180 पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पाई तो उसी तरह से रहेगा, इन दोनों को जब एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.625 पाई।
तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास जो ऑप्शन है 1.625 पाई, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास जो इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर जो है वो निकला है। नेक्स्ट अगर हम 8 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जो है वो वैलिड है। तो कॉज 90 पाई बाई 2 क्या होता है 90, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा। तो जब भी कॉज 90 माइनस थीटा हो तो कॉज अपने उलट यानी साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉज साइन में, साइन कॉज में, और टैन जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉज साइन में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर कॉज कॉज में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता। कॉज सीकेंड में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कॉज हमेशा साइन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कॉज को सीकेंड में कन्वर्ट हुआ है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो 9 वाला है साइन 60 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो है वो टेबल मौजूद है। तो साइन 60 जो है वो √3/2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉस स्क्वेयर 100 पाई प्लस साइन स्क्वेयर 100 पाई इज इक्वल टू 100 पाई, यहाँ पर थीटा है तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। हमने पिछली एक्सरसाइज में ये फार्मूला भी पढ़ा था। तो ये इसका आंसर जो है वो ए होगा यानी 1। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, एंगल्स को कन्वर्ट करें डिग्रीज टू रेडियन, डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। गिवन द आंसर इन टर्म ऑफ पाई, तो हमने यहाँ पर पाई को जो है वो सॉल्व नहीं करना, आंसर में पाई जो है वो उसी तरह ही रहना चाहिए, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पार्ट 1 है 255 डिग्री, तो जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने 6.1 में भी क्वेश्चन किए थे। तो 255 डिवाइडेड बाय 180, तो ये जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, पाई साथ उसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 75 डिग्री 45 मिनट्स, तो सबसे पहले हम मिनट्स को ख़त्म करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 डिग्री उसी तरह से आ गया, प्लस 45 मिनट्स, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए 45 को हम 60 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो 0.75 कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। 75 प्लस 0.75 तो 75.75 डिग्री जो है हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, यानी हमने मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास डिग्री आ गई हैं, अब हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का वही तरीका, हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75.75। अब पॉइंट को ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100 हो गया, मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब 175 को हम डिवाइड करेंगे 18,000 पर, क्योंकि 180 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18,000 आ गया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे कटिंग से हमारे पास जो आंसर आएगा 101 डिवाइडेड बाय 240 आएगा, पाई साथ उसी तरह से जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 142.5 डिग्री, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, बाद में एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ गई। तो 1425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ गया। 1425 को 1800 पर डिवाइड करेंगे तो 19/20 जो है इसका आंसर आ जाएगा, पाई साथ जो है वो उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने तमाम डिग्री वैल्यूज़ को जो है वो रेडियन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है रेडियन टू डिग्रीज, रेडियन को हमने जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। गिवन द आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स, तो यहाँ पर अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो डिग्रीज के साथ साथ हम उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 17 पाई बाई 24। अब जब रेडियन हमें उसने दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम साथ 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई, पाई पाई से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया। 17 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 24, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.5। अब यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ गया है तो इसका मतलब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्रीज यहाँ पर 127 है, 6.1 में भी हमने पढ़ा था कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो उसी तरह से डिग्रीज में आ जाएगी। इसके बाद जो 0.5 है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास मिनट होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 0.5 जो है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट आ गए 30। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो ये इसी तरह से मिनट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो 127 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट का, वो है 7 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 12 पर डिवाइड किया तो 105 जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा, यानी डिग्रीज में जो है ये कन्वर्ट हमने कर दिया। 11 पाई बाई 16 है तो 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पाई जो है पाई से कैंसिल, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करके 16 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो 123.75 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है तो इसका मतलब पॉइंट को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री हमारे पास है यहाँ पर 1 2 3, तो ये डिग्री आ गया। मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाली वैल्यू है यानी 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 45, ये मिनट्स आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 123 डिग्री 45 मिनट्स हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। नीचे उसने जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हुई हैं, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर उसको राइट हैंड साइड में जो है वो कन्वर्ट करना है, और हम लास्ट पर लिख देंगे कि हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने इक्वल करना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हम जो है वो ले लेंगे। अब 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है तो हम दरमियान वाला साइन चेंज करके इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 और 1 सेम है, कॉस थीटा और कॉस थीटा सेम है, दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क है, यानी पहली और पहली सेम है, दूसरी और दूसरी सेम है, और प्लस माइनस जो है वो तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। जब इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएँ तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस दूसरी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो पहली हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह से आ गई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे पास फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम उठाकर दूसरी साइड पर इक्वल के ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। अब यहाँ पर ये एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हमारे पास बचा साइन थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो कॉस थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 - 1/सेकेंड स्क्वेयर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमने राइट हैंड साइड यानी 1 - सेकेंड स्क्वेयर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम क्या करेंगे, साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा को सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा को सीकेंड थीटा आ गया, दरमियान में माइनस है। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वेयर थीटा जो है वो हो जाएगा। अब कोसिकेंड थीटा जो है ये 1/साइन थीटा के इक्वल होता है, तो कोसिकेंड थीटा की जगह पर हम 1/साइन थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो 1 बचा, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास आ गया। अब 1 - साइन स्क्वेयर थीटा की हम जो अपना मेन फार्मूला है उससे वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 - साइन स्क्वेयर थीटा यानी 1 के साथ साइन स्क्वेयर थीटा चाहिए, तो 1 के साथ हम यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 - साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वेयर थीटा के। तो 1 - साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पर हम जो है वो कॉस स्क्वेयर थीटा लिख देंगे। और कॉस थीटा इक्वल होता है 1/सेकेंड थीटा के, तो कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल होगा 1/सेकेंड स्क्वेयर थीटा के। यानी यहाँ पर अगर हम स्क्वेयर लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो हमने जब क्वेश्चन करना है तो हमने साथ इक्वल जो है वो लगाते जाना है। नेक्स्ट पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में कोसिकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कोसिकेंड और सीकेंड की वैल्यू लगा लेंगे। कोसिकेंड थीटा जो है ये 1/साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कोसिकेंड और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और सीकेंड और कॉस जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कोसिकेंड थीटा की जगह पर 1/साइन थीटा लगा देंगे, माइनस सीकेंड थीटा की जगह पर 1/कॉस थीटा लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी डिवीजन के नीचे कोसिकेंड की जगह पर 1/साइन थीटा, दरमियान में प्लस है, और सीकेंड थीटा की जगह पर 1/कॉस थीटा। अब ऊपर भी हमारे पास जो है वो डिवीजन 2 फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, नीचे भी हमारे पास 2 डिवीजन यानी फ्रैक्शंस है और दरमियान में प्लस है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये एलसीएम आ गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो साइन थीटा जो है ये क्या उसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम में ले लेंगे। साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा बचा तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, माइनस दरमियान में आ गया। कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा बचा तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा आ गया। ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यूज़ में भी साइन थीटा कॉस थीटा हम एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा हमारे पास बचा तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस थीटा आ गया। इसके बाद कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा बचा तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, क्योंकि ये भी डिवीजन के नीचे है, ये भी डिवीजन के नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने चूँकि टैन थीटा लेकर आना है तो हम कॉस थीटा को जो है वो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ से भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यूज़ से भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी ऊपर वाली दोनों रकमों को हमने कॉस थीटा पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी दरमियान में प्लस है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर कॉस थीटा से कैंसिल तो 1 बचा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर टैन थीटा आ गया। यहाँ पर कॉस थीटा से कैंसिल तो 1 बचा,
प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम जैसे यहाँ पर हमने मालूम करनी थी ये वाली साइड, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 के अकॉर्डिंग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को हमने इक्वल करना है 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, तो टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया, प्लस कॉट थीटा की जगह पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया। क्योंकि कॉट और साइन इस तरफ हमारे पास साइन और कॉज हैं, तो इसका मतलब टैन और कॉट को सबसे पहले हम साइन और कॉज में कन्वर्ट करेंगे। तो टैन थीटा का हमने साइन कॉज वाला फार्मूला और कॉट थीटा का हमने जो है वो साइन कॉज वाला फार्मूला लगा लिया। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया। कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वेयर थीटा हो गया। इसी तरह साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास आ गया, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह पर हम 1 लगा देंगे। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा उसी तरह से, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, इसमें ये वैल्यूज़ हमें उसने दी हुई हैं, इसको हमने राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड जब हमने ली तो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, यानी डिवीजन वाली रकमें हैं और दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों ही हमने डिवीजन के नीचे ले ली। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बाकी बचा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है। हमेशा जब भी हम एलसीएम लेते हैं अलजबरा में, तो जो सेम वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती है, जो बाकी वैल्यू बचती है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेती है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों तो सेम हो गई, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है ये बाकी बची है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगी। तो ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो दो वैल्यूज़ हैं, तो स्क्वेयर बन गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गई, ये कैंसिल नहीं हुई, ये माइनस वाली जो वैल्यू है ये बच गई है। अब ऊपर भी हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएंगी, यानी एक वैल्यू ये एक ये, तो स्क्वेयर बन गया। अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वेयर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, तो हम फार्मूला लगा देंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का a b। इसी तरह दरमियान में प्लस है, यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का a और b। तो ये हमने फार्मूले लगा दिए। नीचे अगर हम देखें तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी पहली सेम है, दूसरी सेम है, दरमियान में साइन डिफरेंट है। तो अगर इस तरह हो तो हम पहली का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस दूसरी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस, दरमियान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस दूसरी का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। साइंस कॉस का थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास आ गया, दरमियान में प्लस है। कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये हमारे पास प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इस वैल्यू की जगह पर 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो इसकी जगह पर भी 1 आ गया, प्लस
इसकी जगह पर भी 1 आ गया। नीचे अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने लगा दी। कॉस स्क्वेयर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ निकाली हैं। तो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1 + 1 2 हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एक ये है, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एक ये है, तो -1 ये, -1 ये, तो -2 साइन स्क्वेयर थीटा हो गए। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, इसके अकॉर्डिंग 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा को हमने कन्वर्ट करना है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के स्क्वायर के। तो हम 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हम ले लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। 1 माइनस cos थीटा है तो माइनस की जगह पर प्लस लेकर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर हो गया। नीचे वाली वैल्यूज़ में साइन डिफरेंट है, बस पहली सेम है, दूसरी सेम है। तो a - b a + b, अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाए a - b a + b, तो ये इक्वल होगा a² - b² के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a² यानी पहली का स्क्वेयर माइनस b² यानी दूसरी का हम स्क्वेयर यानी cos थीटा का स्क्वेयर ले लेंगे। ऊपर हमारे पास आ गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वेयर यानी a + b का होल स्क्वेयर। तो हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस cos थीटा का स्क्वेयर cos² थीटा होगा। तो 1 का स्क्वेयर हमने सॉल्व किया, 1 आ गया, cos थीटा का स्क्वेयर cos² थीटा आ गया, प्लस 2 1s 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली, जो कि तकरीबन हर क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ रही है। तो cos sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 माइनस cos² थीटा यानी cos² थीटा 1 की साइड पर है, तो cos² थीटा को हम 1 की साइड पर ले जाएंगे। ये इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, तो 1 माइनस cos² थीटा किसके इक्वल है, sin² थीटा के इक्वल। तो हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू sin² थीटा लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम तमाम वैल्यूज़ को जो है वो लहदा कर लेंगे। ये 1 के नीचे sin² थीटा लहदा कर लिया, प्लस cos² थीटा के नीचे sin² थीटा अलहदा कर लिया, प्लस 2 cos थीटा के नीचे sin² थीटा अलहदा कर लिया। अब ये उसी तरह से यहाँ पर हमें, चूँकि हमने यहाँ पर वैल्यू में cot थीटा बनाना है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास cos थीटा बाय sin² थीटा है। तो हम sin थीटा जो दोनों अलहदा कर लेते हैं, 2, ये एक sin थीटा 1 के नीचे आ गया और दूसरा sin थीटा cos थीटा के नीचे आ गया। क्योंकि अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही वैल्यू 2 1s 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा से मिलकर sin² थीटा बना देगा। तो हमने ये जो दो sin थीटा थे इन दोनों को नीचे अलहदा कर लिया है, एक को cos थीटा के नीचे लिख दिया है, एक को 1 के नीचे जो है वो लिख दिया है। अब 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है और 1/sin² थीटा, चूँकि स्क्वेयर आ गया है तो अगर यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो इसका मतलब कि ये 1/sin² थीटा कोसिकेंट² थीटा के इक्वल होगा, cos² थीटा बाय sin² थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा के इक्वल होता है। अगर cos² थीटा और sin² थीटा होगा तो यहाँ पर भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा इक्वल होगा cot² थीटा के। 1/sin थीटा जो है ये हमने यहाँ पर देखा था कि कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। अगर ये स्क्वेयर नहीं हो तो 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो 1/sin थीटा की जगह पर हमने कोसिकेंट थीटा लगा दिया और cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा जो है ये cot थीटा के इक्वल होता है। तो अगर स्क्वेयर होंगे तो यहाँ पर भी स्क्वेयर, अगर पावर 1 होगी तो यहाँ पर भी 1 पावर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोसिकेंट² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा cot थीटा यानी a² प्लस b² प्लस 2a और b। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वेयर यानी पहली का
प्लस दूसरी का होल स्क्वायर जो है वो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला है, तो a प्लस बी का हम होल स्क्वायर ले लेंगे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमने ले लिया जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if tan theta is equal to 3 by under root 2 then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि तमाम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। तो tan थीटा जो है ये हमारे पास 3 बाय अंडर रूट 2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 2। tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर 3 है, तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाई, तो परपेंडिकुलर 3 ले लिया। बेस अंडर रूट 2 है, तो बेस जो है वो अंडर रूट 2 ले ली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 2 लेंथ्स हों तो तीसरी लेंथ मालूम करने के लिए हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया, तो 9 प्लस 2 11। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, लेकिन हमें खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 11। तो अब हमारे पास चूँकि तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम जो है वो मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, लेकिन उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फार्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंड उसके उलट होता है, तो ये परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट ऑफ 11 है, तो 3 परपेंडिकुलर की जगह पर उसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की जगह पर उसकी वैल्यू। तो 3 बाय अंडर रूट ऑफ 11 इसका आंसर है, और यहाँ पर कोसिकेंड में हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 11 आ गया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, तो ये अंडर रूट ऑफ 11/3 जो है वो कोसिकेंड की वैल्यू, यानी साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के उलट हैं। इसी तरह कॉज और सीकेंड एक दूसरे के उलट होते हैं। कॉज का फार्मूला बेस अवर हाइपोटेन्यूज है, तो सीकेंड का हाइपोटेन्यूज अवर बेस है। तो बेस यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 अंडर रूट ऑफ 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर ऑफ रूट ऑफ 11 है, तो बेस की जगह पर अंडर रूट ऑफ 2, हाइपोटेन्यूज की जगह पर अंडर रूट ऑफ 11। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और दोनों पर चूंकि अंडर रूट है तो आप 2/11 का होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अवर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 11 बेस अंडर रूट ऑफ 2, तो इनकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पर भी दोनों पर अंडर रूट है, आप इस तरह से भी लिखें तो आंसर ठीक है। अगर आप इसको इकट्ठा 11/2 का होल अंडर रूट ले लेते हैं तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद tan और cot एक दूसरे के उलट होते हैं, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस है, तो cot जो है वो बेस अवर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, यहाँ पर बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखें 3 है तो बेस है अंडर रूट ऑफ 2, तो परपेंडिकुलर की जगह पर 3, बेस की जगह पर अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ पर भी बेस की जगह पर अंडर रूट ऑफ 2, परपेंडिकुलर की जगह पर 3। तो ये हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो हमने मालूम कर ली हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 28 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो हमने यहाँ पर एक हाइट बना ली, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट 30 मीटर है, और जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है वो ए है। ए पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 28 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो एंगल, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास 28 डिग्री जो है वो बन गया। 30 मीटर जो है वो हाइट वाली बिल्डिंग है, और ए पॉइंट पर कोई शख्स है, कोई चीज़ है जो कि बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल बना रही है, जो एंगल 28 डिग्री है।
हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेस यानी बिल्डिंग के नीचे वाला जो हिस्सा है इससे वो पॉइंट कितना दूर है। तो हमने ये डिस्टेंस जो है ए से बी तक ये मालूम करना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan थीटा का फार्मूला लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, थीटा 28 डिग्री है, परपेंडिकुलर 30 है और बेस जो है x हमने मालूम करनी है। तो tan 28 0.5137 के इक्वल है, इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई एक्स। उसी तरह से अब जिस वैल्यू को हमने मालूम करना होता है उसको इक्वल की एक साइड पर ले जाते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पर ले आते हैं। तो ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 0.5137 को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 58.40 मीटर। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, 58.40 मीटर यूनिट। चूँकि उसने हमें दिया हुआ है तो इसलिए आंसर के साथ भी हम मीटर का यूनिट जो है वो लगा देंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो हमने एक सीढ़ी को दीवार के साथ जो है वो लगाया है। ये फ़र्ज़ करें BC दीवार है और ये A से C तक ये एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी को हमने दीवार के साथ जब लगाया है तो सीढ़ी एंगल बना रही है 65 डिग्री। तो जो एंगल बन रहा है सीढ़ी का वो 65 डिग्री बन रहा है। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। तो इसका ऊपर वाली जो सीढ़ी का सिरा है वो दीवार के साथ कहाँ पर जाकर लगता है, यानी कितना ऊंची जाकर। तो इसका मतलब कि दीवार की ऊंचाई जो है वो हमने मालूम करनी है। ये जो वॉल है इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, तो x हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी गई हैं वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हाइपोटेन्यूज आ जाए तो हमने पहले भी बात की थी कि हम साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर परपेंडिकुलर और बेस आ जाए तो टैन थीटा का फार्मूला, अगर हाइपोटेन्यूज आ जाए तो साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, थीटा 65 डिग्री है, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज जो है ये 10 है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी। साइन 65 डिग्री कैलकुलेटर से इसका आंसर 0.906 आएगा, इज इक्वल टू x बाई 10। 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.06, चूँकि यहाँ पर उसने यूनिट मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम जो है वो यूनिट मीटर लगा देंगे। इसका मतलब कि दीवार के 9.06 मीटर ऊपर जाकर सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है वो दीवार के साथ टच होगा। तो ये इसका आंसर है।